हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्सिडियरी बुक का सेकेंड वाला पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ रखा था परचेस बुक, सेल्स बुक। परचेस बुक क्यों बनाना पड़ता है, सेल्स बुक क्यों बनाना पड़ता है, ये बता रखा था। वहाँ इनवॉइस नंबर की जरूरत होती है, इनवॉइस क्यों होता है ये बता रखा था। उधारी में इनवॉइस लिखा जाता है, जब उधारी हम खरीदते हैं या उधारी बेचते हैं तो वहाँ जो बिल बनता है उसमें इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इनवॉइस। और परचेस बुक का दूसरा नाम इनवॉइस बुक भी है, सेल्स बुक का सेल्स डे बुक भी है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। देखो, परचेस रिटर्न बुक में लिखा क्या क्या जाएगा, तो बच्चा परचेस रिटर्न बुक में वही चीज़ लिखा जाएगा जो आपने परचेस किया था उधारी में, ठीक है, और उसको आपने वापस कर दिया। क्लियर? अब बात यहाँ पे ये है ना कि यहाँ एक डेबिट नोट को समझना पड़ेगा कि डेबिट नोट होता क्या। ध्यान समझिए, डेबिट नोट क्या होता है। यहाँ पे एक नया चीज़ समझेंगे आप, डेबिट नोट। जब आपने परचेस किया था तो आपने एंट्री बनाया था परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, मान लो 20,000 का। कितने का? 20,000 का बनाया था। अब 20,000 में से 5,000 का सामान आपको शायद डिफेक्टिव मिल गया हो, खराब हो, एज पर सैंपल नहीं दिख रहा, तो आपने उसको वापस कर दिया। तो वापस कर दिया तो एंट्री क्या बनाया? राम रिसीवर हो गया, राम डेबिट टू परचेस रिटर्न, राम डेबिट टू परचेस रिटर्न। कितने का? 5,000 का। बात समझ में? जब आप उधारी परचेस किए थे तो आपने 20,000 का इनवॉइस बनाया था। कितने का इनवॉइस बनाया था? इनवॉइस जो बना था आपका वो 20,000 का बना था। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनवॉइस कितने का बना था? 20,000 का। अब ये बताओ 20,000 कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि सामान तो आपने 5,000 का वापस कर दिया, 5,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आपने राम को क्या किया, जब आपने उधारी परचेस किया था राम क्रेडिट साइड में था, अब काटने के लिए राम को आपने कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड में। यानी यहाँ पे एक नोट बना दिया आपने, डेबिट नोट। उसको एक डेबिट नोट पकड़ा दिया 5,000 का। क्या पकड़ा दिया? डेबिट नोट पकड़ा दिया 5,000 का। लो भैया, आपका इनवॉइस था 20,000 का, डेबिट नोट मैं आपको दे रहा हूँ, आपने सामान वापस किया तो मैं आपको डेबिट नोट पे करा रहा हूँ। कितने का? 5,000 का। यानी आपका इनवॉइस कितने का हो गया? 15,000 का। यानी 15,000 का आपने परचेस किया। बात समझ में आया? हमने परचेस कितने का किया? 15,000 का। परचेस किया था हमने राम से कितने का? 20,000 का। कोई दिक्कत? तो जब हमने परचेस किया तो अगले ने मुझे इनवॉइस बना के दे दिया कितने का? 20,000 का। कोई दिक्कत? अब हम जब सामान वापस कर रहे हैं 5,000 का, अगले को सामान जब वापस कर रहे हैं 5,000 का, तो वो मुझे कुछ देगा ना प्रूफ में। क्या देगा? वो डेबिट नोट देगा। बात समझा? हमने राम को क्या कर दिया? डेबिट, यानी डेबिट नोट देगा। क्या देगा? डेबिट नोट। यानी परचेस बुक में ध्यान दीजिएगा, परचेस बुक में इनवॉइस की जगह आपको अब क्या लिखना है? डेबिट नोट नंबर। क्या लिखना बच्चा? डेबिट नोट नंबर लिखना है। बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। और एक और चीज, आपने परचेस किया था तो जीएसटी पे किया था, राइट? परचेस किया था तो जीएसटी पे किया था, यानी इनपुट सीजीएसटी हो गया, इनपुट एसजीएसटी हो गया। ये परचेस करते समय आपने जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या किया था? पे किया था। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी किया था कि नहीं किया था? अब जब सामान वापस कर रहे हैं तो ये जो जीएसटी पे किया था ये रिवर्स हो जाएगा। यानी परचेस रिटर्न के केस में आपको इनपुट लिखना है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। क्योंकि परचेस करते समय आपने जब टैक्स पे किया था तो इनपुट बोलते हैं, जब सामान वापस ही कर दिया आपने तो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कौन सा रिवर्स होगा? जो आपने पे किया था, इनपुट पे किया था, इनपुट वापस हो जाएगा। यानी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल। अब चलते हैं हम लोग परचेस रिटर्न बुक में। देखो बच्चा, परचेस रिटर्न बुक में क्या दिया है? पहला चीज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, इन द परचेस रिटर्न बुक। किस बुक में? परचेस रिटर्न बुक। किस बुक में? परचेस रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर। किसका? गोविंद ट्रेडर का, न्यू दिल्ली। एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, ये एज्यूम कर लिया। 2022 15 जून, 2022 जून 15 को, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू राधा किशन सन, हमने सामान वापस कर दिया। किसको? राधा किशन सन को, ठीक है। न्यू दिल्ली कितने का? 20,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना था उसमें? 10%। डेबिट नोट नंबर कितना था? 140। चलिए, जिसको वापस किया उसका नाम लिखिए, राधा कृष्ण एंड सन्स। कहाँ का है? न्यू दिल्ली का। डेबिट नोट नंबर कितने का है? 140 का। कितने का आपने सामान वापस किया? 20,000 का। कोई दिक्कत? ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला? 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या कर देंगे आप? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% इसमें से माइनस कर दीजिए। कितना? 2,000। कितना हो गया आपका? 18,000। क्लियर? तो जीएसटी भी तो वापस होगा, यानी एड सीजीएसटी
6% का है, SGST @6%। ठीक है, कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 20,160। परचेस रिटर्न कितने का किया आपने 18,000 का। GST रिवर्स कितना हो गया 1080। इनपुट तो IGST तो होगा नहीं, स्टेट के अंदर ही है, ऐड कर दिया आपने, कितना आ रहा है 20,160। इसको आप कर दो क्लोज, कोई दिक्कत। दूसरे में चले जाओ, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली ऑफ 50,000 एज द गुड्स वे नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था तो हमने सामान वापस कर दिया। चलो सामान वापस करिए तो कोई दिक्कत नहीं, वापस कर दो, परचेस रिटर्न में लिख दो किसको वापस किया, गोपाल एंड सन्स को। जब वापस कर ही रहे हो तो लिख दो गोपाल एंड सन्स न्यू दिल्ली। ठीक है, कितने का 50,000 का। डेबिट नोट नंबर लिखा है क्या, हाँ लिखा है, तो लिख दो 141। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है क्या इसमें, ट्रेड डिस्काउंट इसमें सर जी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं तो नहीं मैंने होगा, सीधे आप क्या कर दो, आप GST लगा दो, ऐड CGST @6%, SGST @6%। कितना कितना हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 56,000। तो आपने परचेस रिटर्न कितने का किया 50,000 का। इसको क्लोज कर दो डिटेल्स में, 3,000 का आपका GST हो गया, SGST CGST IGST हुआ नहीं, तो टोटल हो गया आपका 56,000। अब इसको ऐड कर दो, टोटल यहाँ कर लो 68,000, यहाँ हो गया 4,080, यहाँ पे भी हो गया 4,080। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका 160, 76,160। बात समझ में आ गया, 76,160। क्लियर है, ये था आपका परचेस रिटर्न बुक। अब हम बात करते हैं किसकी, सेल्स रिटर्न बुक की। तो ध्यान दीजिए सेल्स रिटर्न बुक में क्या है कि जब आप सामान बेच रहे हैं किसी को, मान लो राम को बेच रहे हैं, तो राम डेबिट टू सेल्स हुआ, सामान अपने बेचा राम को, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लो 20,000 का सामान अपने बेचा, कितने का बेचा 20,000 का सामान अपने राम को बेचा। जब राम को आपने बेचा है, राम को आपने किस साइड लिखा, डेबिट साइड, और आपने राम के लिए नाम के नाम पे एक इनवॉइस बना दिया, कितने का 20,000 का, बना दिया कि नहीं बना दिया। अब राम को शायद उस 20,000 में कुछ सामान पसंद नहीं आया, तो राम ने कुछ सामान वापस कर दिया, मान लो 5,000 का। तो 5,000 का यानी मेरे लिए नुकसान है कि नहीं, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो नुकसान है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में मान लो 5,000 का। ये जनरल एंट्रीज तो आपको आता ही होगा। टू राम को आपने किस साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड। इसमें हम क्रेडिट नोट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट। ठीक है, जब आपने सामान बेचा था राम को डेबिट साइड में लिखा था, अब राम ने सामान वापस कर दिया, आपने इनवॉइस बनाया था 20,000 का, अब उसको आप क्रेडिट नोट 5,000 का बना के दे देंगे, भैया लो क्रेडिट नोट 5,000 का, अब तुम हमको कितना पेमेंट करना 15,000। क्लियर है। तो अब सेल्स बुक के केस में ना आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट नोट नंबर, जहां डेबिट नोट नंबर लिखा था, परचेस बुक में सेल्स बुक में आपने इनवॉइस नंबर लिखा था, और परचेस रिटर्न में आपने डेबिट नोट नंबर लिखा था, क्यों लिखा समझ में आ गया, और सेल्स बुक में आप लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया आपका सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, अब डेट आ जाओ 2023 अप्रैल 6। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार हरियाणा। कहाँ का ये, हिसार हरियाणा का। ठीक है, हिसार हरियाणा का। ठीक, उसके बाद बोला है रामलाल एंड सन्स। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%, गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी हरियाणा। उसने वापस किया सामान, एक टेबल फैन वापस किया, कितने का 6,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट 15%। चलो उसने सामान वापस किया है, तो लिख दो गंगा प्रसाद एंड कंपनी हरियाणा का। आपका दुकान भी हरियाणा का ही है और वो भी हरियाणा का ही है, तो जब दोनों हरियाणा का है तो CGST SGST लगेगा। और सेल्स के केस में देखिएगा ध्यान से, सेल्स के केस में जब आप सेल्स कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्ट किया था, कितना आउटपुट कलेक्ट किया था ना। अब सेल्स रिटर्न होगा तो आउटपुट ही तो रिवर्स होगा, वापस भी क्या होगा, आउटपुट। ठीक, जो कलेक्ट किया तो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट CGST। परचेस रिटर्न के बुक में इनपुट था, सेल्स रिटर्न बुक के केस में आउटपुट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं। क्या है, एक टेबल फैन है, 1 टेबल फैन।
कितने का? 6,000 का। कितना हो गया? 6,000। कोई दिक्कत? 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 15%। कितना हो गया? 900। हो गया कितना आपका? 5,100। अब जीएसटी भी है ना, ऐड CGST, ऐड SGST। कितना कितना परसेंट? 6%। 6%। कितना हो जाएगा? 3060। ठीक, कितना हो जाएगा बच्चा? 3060 होगा, नहीं 306 होगा, 306, सॉरी 306, 306, 6 6 12, 5,712। सेल्स रिटर्न में कितना आ जाएगा आपका? 5,100। आउटपुट में 306, इनपुट आउटपुट IGST होगा नहीं, 5712। कोई दिक्कत? अब आ जाओ 12 तारीख को। ठीक है, 12 तारीख को क्या बोला है? श्याम ऑयल मिल्स, यमुनानगर, हरियाणा, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यू 40,000। इसने भी वापस कर दिया सामान, डिफेक्टिव गुड्स था। श्याम ऑयल मिल, ये भी हरियाणा का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हरियाणा का है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई क्रेडिट नंबर नहीं दिया तो क्रेडिट नंबर लिखने की जरूरत नहीं। कितने का? सीधा 40,000 का। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट नहीं किया बच्चा, ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो सीधे हम क्या करेंगे? GST ऐड कर देंगे। CGST @6%, SGST @6%। 2400 हो गया आपका 44,800। कितना हो रहा है आपका बच्चा? 44,800। ठीक है, 40,000 का आपका सेल्स रिटर्न, 2400 का आपका CGST, 2400 का SGST, और ये हो गया आपका 44,800। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? लास्ट में आपको क्या करना है? आपको पता है लास्ट में क्या करना है? टोटल करना है। टोटल किन का करना है? डिटेल्स का नहीं करना है, इसका नहीं। सेल्स रिटर्न का टोटल करना है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है। समझ में आ गया? परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक आप लोगों को समझ में आ गया बच्चा? तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल प्रॉपर। तो हाँ, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर। क्या आता है बच्चा जनरल प्रॉपर में? देखो बच्चा, जनरल प्रॉपर में वो चीज़ें आ जाती है ना जिसका कोई माय बाप नहीं था, ना वो तो कैश बुक में लिखा गया, ना परचेज बुक में लिखा गया, ना सेल्स में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न। जो कहीं नहीं लिखा गया ना उसका जनरल प्रॉपर बनेगा। इसको जनरल प्रॉपर भी बोला जाता है। और जनरल प्रॉपर में आपको सिंपल एक जनरल एंट्री पास करना होता है बच्चा, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। क्या पास करना है? जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री आता हो तो जनरल प्रॉपर आप आसानी से पास कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जनरल एंट्री आप जनरल प्रॉपर आप आसानी से पास कर लेंगे अगर आपको जनरल एंट्री आता है तो। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर जिन भी बच्चों को जनरल एंट्री नहीं आता प्लीज़ एक बार जनरल एंट्रीज देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 में भी जनरल एंट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर चैप्टर में जनरल एंट्री बनने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर। अब देखिए पहला चीज़, 5 तारीख को सुनील हु ओड आज 50,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। सुनील जो हमको 50,000 देता वो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट। एंड 40% इज रिसीव एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। कितना परसेंट मिला हमको? 40%। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 50,000 हमको उससे मिलता, जिसमें से हमको 40% मिल गया। 40% मिल गया मतलब कितना मिल गया? 20,000। कितना नहीं मिला? 30,000। 30,000 नहीं मिला, इसको क्या बोलेंगे हम? बैड डेप्ट। ये मिल गया यानी ये कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? जब कैश ट्रांजेक्शन है तो ये ऑलरेडी कहाँ लिख दिया गया? कैश बुक में। बैड डेप्ट तो कैश बुक में ही लिखा गया था। हालांकि इसकी एंट्री तो ये बनती है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू कौन था? सुनील था, शायद सुनील था, 50,000। ये एंट्री बननी चाहिए थी जनरल एंट्री में। लेकिन कैश ऑलरेडी कहाँ जा चुका है? कैश बुक में। यानी बैड डेप्ट दिखाया जाएगा कितना? 30,000 का। ठीक है, यानी पहला एंट्री जो बनेगा वो होगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सुनील। कैश नहीं दिखाया जाएगा बच्चा, क्योंकि कैश ऑलरेडी कहाँ जा चुका है? कैश बुक में। कितने का बैड डेप्ट हुआ? 30,000 का, क्योंकि बैड डेप्ट तो मैंने ना कैश बुक में लिखा ना बाकी सब्सिडियरी बुक्स में लिखा, तो कहाँ लिखेंगे? जनरल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर। आ जाओ 10 तारीख को, एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड टू कैलाश फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। उधारी में हमने 10,000 का एक पुराना मशीन बेचा, उधारी में बेचा।
तो अभी बोले भैया आपने सामान बेचा है तो ये तो सेल्स बुक में आना चाहिए था, उधारी भी है, सेल्स भी है, सेल्स बुक में आना चाहिए था। भैया बात ये है कि ये पुराना मशीन, और पुराना मशीन हमने बेचा है, यानी वो मशीन यूज्ड किया हुआ था, रीसेल पर्पस वाला मशीन नहीं था। जब वो रीसेल पर्पस वाला आइटम नहीं था तो सेल्स बुक में जाएगा ही नहीं। तो जब सेल्स बुक में नहीं गया तो कहाँ आएगा? उसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका कौन है? जनरल प्रॉपर। किसको बेचा आपने? कैलाश को। तो एंट्री क्या होगा? कैलाश रिसीवर हो गया, कैलाश डेबिट। क्या बेचा आपने? मशीन बेचा। अगर ये रीसेल पर्पस वाला आइटम होता ना तो यहाँ लिखा ही नहीं जाता, ये सेल्स बुक में चला गया होता। ठीक है, रीसेल पर्पस का नहीं है। कैसे समझ में आया रीसेल पर्पस का नहीं है? क्योंकि आपने क्या बेचा है? एक पुराना मशीन। पुराना मशीन कब बेचा होगा? खराब हो गया होगा तब, यानी आपने यूज़ किया उसको। ठीक। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश, कैश विड्रॉ किया। तो भैया जब कैश विड्रॉ किया तो आपने कैश बुक में लिख दिया था ना, बाय ड्रॉइंग लिखा था कि नहीं लिखा था क्रेडिट साइड में? तो कैश तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, गुड्स विड्रॉ किया 4000 का, तो आपने गुड्स विड्रॉ किया, इसको भी तो कहीं नहीं लिखा था, तो ये लिख दो ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने का है? 4000 का। कितने का है? 4000 का। कैश आप नहीं लिखेंगे। कैश क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कैश ऑलरेडी कैश बुक में लिख दिया गया। गुड्स वर्थ 40,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगने की वजह से सामान का नुकसान हो गया। तो ये तो ना कैश बुक में लिखा क्योंकि सामान नुकसान हुआ था, ना तो कैश बुक में लिखा, ना परचेज बुक में लिखा। तो अब लिखेंगे कहाँ पे हम? जनरल प्रॉपर में। लॉस ड्यू टू फायर। इसमें जनरल प्रॉपर करना कुछ नहीं, आपको एंट्री आता मतलब आप कर लेंगे। परचेज अकाउंट। ठीक। कितने का? 40,000 का। कितने का? 40,000 का। बात समझ में आ गया? अब 20 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी, ये फॉर्मेट में करना आपको बच्चा, जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में। फॉर्मेट जनरल एंट्रीज वाला ही होगा, आप लोग को आता है जनरल एंट्रीज वाला फॉर्मेट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। इंश्योरेंस कंपनी, जो आग लगने को नुकसान हुआ था ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्लेम किया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ऐसा ठीक है भैया मैं एडमिट करता हूँ कि मैं 25,000 क्लेम पास कर दूंगा। एडमिट किया, पैसा दिया नहीं है। पैसा दिया होता तो कैश बुक में चला गया होता। यहाँ कहीं बोला क्या इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया? वो एडमिट किया है कि मैं दूंगा। कितना? 25,000। यानी इंश्योरेंस कंपनी से अब मुझे पैसा मिलना है। इंश्योरेंस कंपनी हो गया एसेट्स। तो इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ लिख दिया आपने? डेबिट साइड में। कितने का? 25,000 का। और जो आपका नुकसान था, जो आपने डेबिट साइड में लिखा था, अब ये नुकसान आपके दिमाग से हट गया, ये नुकसान खत्म हो गया। नुकसान लॉस ड्यू टू फायर कितना? 25,000। कितना? 25,000। बात समझ में आ गया? कैश आया होता तो सीधे कैश बुक में चला गया, तो कैश आया नहीं, वो एडमिट किया। अब यहाँ पे है एक बिल रिसीवेबल है 10,000 का, एंडोर्स टू मिस्टर मेहता। बिल रिसीवेबल क्या होता है सर? अब ध्यान समझो। आप मान लो सेलर है, एक बायर है, एक बायर है। सेलर क्या कर रहा है? बायर को सामान बेच रहा उधारी में, क्रेडिट सेल्स में। कितना? क्रेडिट सेल्स में। किसमें? क्रेडिट सेल्स में। ठीक है, भरोसा नहीं है तो सेलर ने क्या कर दिया? एक बिल ड्रॉ कर लिया, एक बिल बनाया जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बच्चा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस बिल में लिख दिया कि बायर फलाना आदमी ने इतने का सामान खरीदा, इतने तारीख में वापस कर देगा। हार्डली 3 महीना और 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ये एक लंबा टॉपिक है, फिलहाल हम शॉर्ट में समझा रहे हैं कि बिल रिसीवेबल होता क्या। वैसे भी इसके बारे में बता चुका हूँ 2nd चैप्टर में आई थिंक। ठीक। तो सेलर इस बिल को, सेलर को इस बिल में पैसा मिलना है। सेलर को वैसे ड्रॉवर कहा जाता है क्योंकि ये बिल बनाता है, और जिसके नाम पे बिल बनता है उसको ड्रॉई बोला जाता है, यानी बायर को क्या बोला जाता है? ड्रॉई। अब इस बिल में, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इस बिल में सेलर को पैसा मिलना है, तो सेलर के लिए ये हो गया बिल रिसीवेबल, और बायर के लिए ये बिल हो जाएगा बिल्स पेएबल। फिलहाल यहाँ बिल रिसीवेबल की बात हो रही है, यानी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। बिल रिसीवेबल मेरे लिए क्या है? मुझे पैसा मिलना है, तो बिल रिसीवेबल मेरे लिए क्या है? एसेट्स। इन भाई सब के लिए बिल रिसीवेबल क्या है? लायबिलिटी। बात समझ में आ गया? अब मेरे पास BR पड़ा था, बिल रिसीवेबल पड़ा था, और BR मान लो ये मिस्टर एक्स का था, एक्स के नाम से, मुझे एक्स से पैसा मिला था। अब ए बिल रिसीवेबल 10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेहता, ये बिल मिला था, मैं एक्स के नाम पे बिल बना के रखा था, मुझे पता है कि एक्स उस बिल में पैसा देगा, और शायद मेरी भी कहीं उधारी होगी मिस्टर मेहता के पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मिस्टर मेहता को ये बिल एंडोर्स कर दे रहा। एंडोर्स मतलब ये बिल उसको दे दे रहा, पैसा देने की जगह मैं उसको बिल दे दिया। किसको? मेहता को। मेहता को बिल दे दिया और बोल दिया कि भैया इस बिल में अगला आपको इस फलाने डेट में पेमेंट कर देगा, 3 अप्रैल 4 अप्रैल को आपको पेमेंट कर देगा। तो ये बताओ इसमें कहीं कैश का ट्रांजेक्शन हुआ क्या?
जब कैश का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं तो क्या कैश बुक में लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे। फिलहाल परचेस और सेल्स तो हो ही नहीं रहा है, परचेस सेल तो हो चुका था, वो पहले ही हो गया था, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया, एक बिल को ट्रांसफर किया, बिल किसी और को दे दिया, ठीक है, किसी और के नाम का बिल। अब उससे मुझे पैसा मिला था, वो बिल उठाया मैंने, उसको दे दिया फलाने आदमी को, मिस्टर मेहता को, लो भैया तुम बिल रखो, एक्स जो है वो आपको पैसा देगा, वो आपको पैसा देगा, हमको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। मैंने बिल रिसीवर उठा के किसको दे दिया? मिस्टर मेहता को। मेहता हो गया रिसीवर, मेहता हो गया रिसीवर, तो मेहता हो गया रिसीवर, तो डेबिट साइड। मेरे पास बिल रिसीवर जो मैंने मेहता को दे दिया, बिल रिसीवर मेरे लिए क्या था? एसेट्स। एसेट्स घटा ना, एसेट्स घटा तो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। कोई दिक्कत? कितने का है? कितने का है? 10,000 का। कितने का है? 10,000 का। कोई दिक्कत नहीं। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2023 टू 59। अरे वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसका एंट्री क्या होता है बच्चा? वेजेस आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या होता है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस खर्चा है डेबिट साइड में, और आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी होगी कि उसको वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने वेजेस का अभी तक भुगतान नहीं किया, पैसा दिया नहीं है, तो मेरे सर पे लायबिलिटी हो गया कि नहीं? लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था क्रेडिट साइड पे, ठीक। कितने का? 15,000 का। अब ये वेजेस का अगर मैंने कैश में पे कर दिया तो कैश बुक में चला गया होता। सेम इंश्योरेंस प्रीपेड, मैंने इंश्योरेंस का प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2000, साल के आखिरी में हमने प्रीपे किया। कितना? प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया। किसी भी खर्चे का हमने अगर भुगतान पहले ही कर दिया, खर्चा होने के पहले ही कर दिया, तो मेरे इंश्योरेंस प्रीपेड जो है वो क्या एसेट्स है कि नहीं? तो इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, इस पे इंश्योरेंस पे, ठीक है, 2000। क्लियर है? ये सारा एंट्री तो मैंने आप लोग को समझा ही रखा जनरल एंट्रीज में। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। रीसेल पर्पस वाला कोई भी आइटम होता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब रीसेल वो भी उधारी के साथ, क्योंकि वो परचेज बुक या सेल्स बुक में चला गया होता। तो जितने सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक में चला गया आइटम उसको नहीं लिखना, जो नहीं गया कहीं जनरल प्रॉपर आपको यहाँ पे लिखना। बात समझ में आया? आई होप आप लोग को इन दोनों वीडियो में सब्सिडरी बुक और जनरल प्रॉपर पूरे आसानी शब्दों में समझ में आ गया होगा। कैश बुक तो आपने पहले ही पढ़ रखा, फिर सब्सिडरी बुक पढ़ रखा। कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, कोई दिक्कत हो मेरे समझाने में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ आपके लिए। धन्यवाद।